गांव के निकट एक घना जंगल था जिसे लोग शापित जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में जाने से लोग कतराते थे क्योंकि कई लोग वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे। गांव में यह कहानी प्रचलित थी कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा वास करती है जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है और जो भी जंगल में होता है उसे अपने वश में कर लेती है। रवि और उसके दोस्त जो शहर से गांव में छुट्टियां मनाने आए थे इस कहानी को सुनकर उत्सुक हो गए। वे चारों दोस्त रवि, सौरभ, प्रिया और निशा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में जाएंगे। सबने अपनी अपनी टॉर्च, खाने का सामान और कैमरा लिया और पूर्णिमा की रात को जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा की सरसराहट और पेड़ों की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर जंगल के बीचों बीच खड़ा है। मंदिर के आसपास कई टूटी फूटी मूर्तियां और तंत्र मंत्र के सामान बिखरे हुए थे। रवि ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक विशाल मूर्ति थी जो एक देवी की प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। सौरभ ने प्रिया से कहा, शायद यही वह स्थान है जहां से वह आत्मा जागती है। हमें सावधान रहना चाहिए। निशा ने कुछ प्राचीन लिपि में लिखे श्लोक पढ़ने की कोशिश की जो दीवारों पर अंकित थे। अचानक मंदिर की मूर्ति की आंखें खुल गईं और एक भयानक चीत्कार गूंज उठा। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। तभी एक तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी में एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे शांति में विघ्न डाला है। अब तुम्हें मेरी शापित दुनिया का हिस्सा बनना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और हमें कैसे बचाया जा सकता है? आत्मा ने बताया, मैं इस जंगल की संरक्षिका हूँ। सदियों पहले मुझे धोखे से इस मूर्ति में कैद कर दिया गया था। अगर तुम मेरी मूर्ति को तोड़ दोगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। डर के बावजूद रवि ने मूर्ति को तोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ लाए हुए हथौड़े से मूर्ति पर वार करना शुरू किया। जैसे ही मूर्ति टूटी, आत्मा ने एक बार फिर भयानक चीत्कार किया और फिर अदृश्य हो गई। मंदिर के अंदर का माहौल अचानक शांत हो गया और चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। सुबह होने तक वे चारों जंगल से बाहर निकल आए और गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से शापित जंगल की कहानियां समाप्त हो गईं और गांव वालों का डर भी दूर हो गया। रवि, सौरभ, प्रिया और निशा की हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई शाप नहीं होता। गांव में अब शांति का माहौल था और शापित जंगल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।